जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ हिंदी पेडागोजी का जो है सीटेट का जो है सिलेबस आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी क्लास 1 रहने वाली है, जिसमें हम हिंदी पेडागोजी जो आपके सीटेट के पेपर में 15 नंबर का आता है। अगर आपने दोनों पेपर फिल किया है तो 15 इधर फर्स्ट पेपर में और 15 आपके दूसरे पेपर में, 30 नंबर की पेडागोजी। अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें सब सब्जेक्ट को मिला के तो 75 मार्क्स जो है पेडागोजी के होते हैं। तो देखिए, अगर हिंदी का है तो जो ये कंटेंट आज हम पढ़ने वाले हैं ये आपके सिर्फ हिंदी में ही नहीं, एज इट इज सेम टू सेम इंग्लिश में भी काम करने वाले हैं। तो अगर आप इसके संप्रत्यय को, इसके कॉन्सेप्ट को आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे तो ये आपको यहाँ भी काम करेगा, इंग्लिश में भी काम करेगा, वो भी दोनों लैंग्वेजेस में। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए। तो जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी जो है आप लोग देख रहे हैं, जितने भी लर्नर्स इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं, जो पहली बार हमारे चैनल राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं, वो लोग जल्दी से आपके वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब एक ही बार करें, दोबारा करने पर चैनल अनसब्सक्राइब हो जाता है। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें और उसमें ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इस प्रकार की भविष्य में कोई भी वीडियो जो मैं डालूं आप लोगों के लिए, सीटेट या फिर यूपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स इंक्लूडिंग बीएड के लिए जो आती हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं, वो आप तक बिल्कुल ऑथेंटिक और अपडेटेड तरीके से आए। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये सबसे पहला जो आपका टॉपिक होता है वो होता है भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। कॉमनली क्या होता है कि हम पेडागोजी के सेक्शन को ये सोचते हैं कि वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे से बाल केंद्रित है, तो हम उसके जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीटली नहीं चल पाते हैं, क्योंकि क्लियरली हमें समझ में नहीं आता है। बट यहाँ हम एक एक करके जो है इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इस प्लेलिस्ट में जो है, मैं इसका अभी ये पहला वीडियो है, इसके आगे जब हिंदी पेडागोजी की और जितनी भी प्लेलिस्ट बनेगी वो सारी प्लेलिस्ट को जो अगर आप अभी आप देख रहे हैं बाद में देखेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो आप अगर इतने वीडियोस को देखकर चले जाते हैं तो आपके पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये चीज़ तय है। बस आपको थोड़ा कंसंट्रेट होकर, फोकस होकर और टू द पॉइंट ऑथेंटिक सोर्स के साथ पढ़ना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भाषा अर्जन। जब भी हम भाषा की बात करते हैं तो पहले हम सिंपल समझते हैं भाषा होती क्या है। भाषा, जिसको हिंदी में हम भाषा कह रहे हैं, इंग्लिश में हम कहेंगे तो लैंग्वेज कहते हैं। तो भाषा क्या होती है भाई? तो भाषा जिसके माध्यम से, भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों का, अपने जो हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनका क्या करते हैं, आदान और प्रदान करते हैं। बचपन से ये डेफिनेशन हम सब ने पढ़ी है। लैंग्वेज क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन शेयर आवर आइडियाज़ और फीलिंग्स। अब यहाँ इंग्लिश डालने के पीछे का कारण ये है क्योंकि आप लोग एक एक्सपेक्ट में मत देखिए कि आप सिर्फ हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन इंग्लिश में भी है, तो दोनों लैंग्वेजेस को साथ में लेकर चलिए, ताकि वहाँ जब आप पढ़ें तो आपको चीज़ें याद आएँ और वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट एक बेस पहले से रहे और वो चीज़ मजबूत हो। ठीक है? तो देखिए, जब वो भाषा है, अब भाषा को आपको पता है कि भाषा को जब हम बताते हैं तो भाषा आपकी 3 प्रकार से होती हैं। एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा और एक साइन लैंग्वेज, जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। ओरल, रिटन एंड आपका साइन लैंग्वेज। तो जब हम बात करते हैं इसमें सबसे स्टेबल कौन सी होती है, सबसे सही कौन सी है, तो वो देखिए, अब जो चीज़ मैंने आपको ओरली बताई उसमें से हो सकता है कुछ लर्नर्स हैं जो ईजिली ग्रेस्प कर ले रहे हैं चीज़ों को। कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हैं जिसको पढ़ने के बाद ईजिली और अच्छे तरीके से आपके दिमाग में वो फिट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो लिखित भाषा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा क्रेडिबल होती है। ये चीज़ आपको सहजता के साथ यहाँ पर देखकर ही महसूस हो रहा है। अभी मैं आपको अगर इस टॉपिक को ओरली समझा दूँ तो शायद आपको उतना इफेक्टिव ना आए, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। अब इसी क्रम में आता है भाषा अर्जन, कि जो लैंग्वेज है उसको हम कैसे सीखते हैं। तो इसमें भी 2 मत आ जाते हैं। एक वो जो कहते हैं कि भाई भाषा जो है ना वो हम जन्मजात रूप से सीख लेते हैं, और एक वो भाषा होती है जिसको कि हम थोड़े कॉन्शियस एफर्ट के साथ, थोड़ा बुक लेकर बैठेंगे तब सीखेंगे। तो यही 2 तरीके से भाषा को हम सीखते हैं, जिसको पहला नाम दिया गया भाषा अर्जन। इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इंग्लिश भी मैं लिख देती हूँ ताकि अब आप लोग इंग्लिश में जब देखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन, क्लियर?
तो भाषा अर्जन जब हम कहते हैं तो यहाँ पे एक फेमस साइकोलॉजिस्ट का आपको नाम याद रखना है, ये सीडीपी में भी है, जिनको हम कहते हैं चॉम्स्की। चॉम्स्की का मानना है कि जो भाषा होती है वो जो हम सीखते हैं, तो भाषा सीखने की हमारे अंदर एक जन्मजात क्षमता के साथ हम पैदा होते हैं, जिसके थ्रू हमारे चारों तरफ जिस भाषा का माहौल होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, वो हम सीख लेंगे। तो चॉम्स्की का ये कथन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछता है कि किसने माना है कि भाषा जो है जन्मजात क्षमता है, तो ये मानना है चॉम्स्की का। किसका मानना है? चॉम्स्की का। अब यहाँ पे पहली बार आप देख रहे हैं, मतलब अगर इससे पहले आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो आपको एक और नाम याद आ रहा होगा, बट जिन लर्नर्स ने पहली बार देख रहे हैं तो आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और तब भी मैं आपको याद दिलाऊंगी और तब पूछूंगी भी कि चॉम्स्की ने क्या कहा था, क्योंकि आगे इसी प्रकार की कंफ्यूजिंग थिंग और आने वाली, जिन्होंने कहा है सेकेंड लैंग्वेज को भी हम एक्वायर कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। तो अभी आप बस इतना समझिए कि चॉम्स्की का कहना है कि भाषा जो है वो क्या है, जन्मजात क्षमता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको सीख लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। ठीक। अब भाई अर्जन से हमारा नॉर्मल, ये तो एक साइकोलॉजिस्ट की भाषा हो गई ना। अब नॉर्मल अर्जन से क्या मतलब है? तो अर्जन, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन आप देखेंगे वो टूटी फूटी भाषा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, बिना स्कूल गए वो बोल पाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बोल लेता है। तो कैसे बोल लेता है? क्योंकि जो उसका वातावरण है, जो उसके चारों तरफ लोग बोलते हैं, कहते हैं, उस चीज़ को देखते देखते बच्चा उस चीज़ को सीख जाता है। अब वो सीखता है तो उसके लिए उसको बैठाया नहीं जाता है कि नहीं तुम ये लोग ग्रामर का रूल बताओ, तब उसके बाद नहीं कर पाता है। तो ये आपका क्या है, ये आपकी मातृभाषा से इसका संबंध अधिक होता है। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका मातृभाषा से होता है, जो मदर टंग होती है। ठीक है। कई बार आपको ये भी लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, भाषा अर्जन है, उसका संबंध नेटिव लैंग्वेज से। नेटिव मतलब लोकल, क्योंकि ये मातृभाषा सबके लिए अलग हो सकती है। हमारे लिए हिंदी है, किसी के लिए तमिल हो सकती है, किसी की बंगाली हो सकती है, किसी की असमिया, कुछ भी हो सकती है ना। तो मातृभाषा या फिर जिसको हम नेटिव लैंग्वेज कहेंगे, जो उसकी लोकल लैंग्वेज है। क्लियर। ये एक सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। सहज दैट मीन्स कि नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल जैसे बच्चे को ये पता ही नहीं लगता है कि वो सीख भी रहा है, और वो इनडायरेक्टली रूप से क्या होता है, लैंग्वेजेस को, जो भाषा है उसको सीख जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाता है। तो ये एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। चॉम्स्की का कथन हमने देख लिया है। इसके साथ ही अब बच्चा जो सीख रहा है, जब अर्जित कर रहा है, तो यहाँ पर ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल है बिल्कुल। तो इस कारण से बच्चे के दिमाग पे अधिक फोर्स, अधिक प्रेशर नहीं पड़ रहा है कि उसको कोई चीज़ सीखनी है। तो इसी कारण से ये प्रक्रिया अचेतन होती है या फिर अवचेतन होती है। ठीक। ये प्रक्रिया कैसी होती है? अनकॉन्शियस होती है, या तो फिर आपकी ये प्रक्रिया सबकॉन्शियस होती है। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्शियस सिर्फ एक में होगा जब वो अधिगम करेगा। तो ये प्रक्रिया में अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब अचेतन, इनडायरेक्टली रूप से बच्चे को पता नहीं होता कि उसने सीख लिया, बट वो सीख लेता है। सब कॉन्शियस थोड़ा थोड़ा ध्यान देता है कि भैया क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रही हैं, पापा क्या कह रहे हैं, और उस चीज़ को एक ही दो बार में वो जल्दी से सीख भी लेता है। और छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी चीज़ों को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। तो इस कारण से भी उनकी जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और उनको इस लैंग्वेज में, जो भी उनकी मातृभाषा होगी, अगर लैंग्वेज का इन्वॉल्वमेंट इंग्लिश दिया गया तो वो इंग्लिश सीख लेंगे, हिंदी दिया गया तो वो हिंदी सीख लेंगे। क्लियर। तो ये आपका भाषा अर्जन होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, भाषा अधिगम क्या होता है। कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलेगा, क्योंकि सीटेट में अगर आपको देना है और कोई भी टीचिंग एग्जाम है तो वो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि आपको रटा दिया जाए कि ये प्रक्रिया है, ये द वाई, किसी चीज़ के पीछे कारण क्या है। जिस दिन आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसके पीछे का कारण समझ लेंगे तो आप कभी चीज़ों को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ रटे हुए से ज़्यादा आपका दिमाग काम करना चाहिए कि आपको ये लेकर जाना है। तो अगर आप नोट्स भी बनाएं तो टू द पॉइंट मैंने खुद लिखा है, आप लिख भी सकते हैं, बट यहाँ से ज़्यादा अपने ब्रेन में उस चीज़ को जो है फिट करने की कोशिश करा करिए। अब बात आती है भाषा अधिगम की। अब जब हम लैंग्वेज लर्निंग, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, लैंग्वेज लर्निंग। अब जब हम बात करेंगे लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम की, तो इसका संबंध सदैव दूसरी भाषा से या फिर लक्ष्य भाषा से होता है। दूसरी भाषा कह सकते हैं या फिर लक्ष्य भाषा। ठीक है।
टारगेट लैंग्वेज तो या फिर सेकंड लैंग्वेज से इसका संबंध होता है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे की जो है मदर टंग वो हिंदी है और उसके बाद उसको इंग्लिश को सीखना है, तो ये मातृभाषा है कि हिंदी को वो बोलना सीख जाएगा। अब हम लोगों ने स्कूल जाने से पहले हिंदी हमें पता थी। अब हाँ, हिंदी में इसलिए हम लोग गलतियाँ भी करते हैं क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग वो दूसरी हिंदी होती है, कि जो हम काफ़ी गलत करते हैं। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, जो हमारे घरों में नॉर्मली तौर पर बोली जाती है। और वहीं इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश हमारे लिए दूसरी भाषा या लक्ष्य भाषा होगी, टारगेट लैंग्वेज, जिसको हमको सीखना है। क्लियर? इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है भाई व्याकरण की, नियम, रूल्स की, ग्रामर की, रूल्स की, बुक्स की। ठीक, इसमें हमको एफर्ट देना होता है। क्या देना होता है? एफर्ट। इसमें हमको परिश्रम करना होता है, उस चीज़ के ऊपर हमको लगातार सोचना पड़ता है, एफर्ट करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है जब हम अधिगम कर रहे होते हैं तब। ठीक है, प्रैक्टिस करना होगा आपको। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप सबको पता है हमारी तो भाई नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश तो है नहीं, तो जब हम लोगों ने स्कूल में इंग्लिश को पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था, वो चीज़ लर्निंग है। याद रखिए, सिंपल सी चीज़ है कि उसमें हमने रूल्स को देखा था, ग्रामर की किताबें पढ़ते थे, कैसे होगा यार, सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, क्या चीज़ कहाँ लगाना है, उन चीज़ों को सीखा। और कैसे सीखा? प्रैक्टिस करके सीखा, एफर्ट करके सीखा, तब आज हम लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। क्लियर? और ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक दैट मीन्स फॉर्मल। क्या है भाई? ये फॉर्मल प्रोसेस है और ये इनफॉर्मल है। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का क्या केस है, ये जब हम डिफरेंस को करेंगे तो उसमें भी एक पॉइंट आपका ये बनता है। फॉर्मल का मतलब है कि यहाँ एक स्थिति बनाई जाती है। अब आपको अगर कोई लैंग्वेज को सीखना है तो वो घर में, लोग कहते हैं ना कि माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वातावरण, वैसा बच्चे को इन्वायरमेंट दीजिए। वो इन्वायरमेंट कहाँ मिलेगा आपको? स्कूल में। जब आप 4 बच्चों के बीच में जाएंगे, बैठेंगे, सब उसमें इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप भी बोलने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे, तो क्या वही लैंग्वेज आप घर पर आके बोलेंगे? नहीं। अगर बोलेंगे तो सब हंसने लगते हैं। तो ये क्या मतलब है कि ये औपचारिक प्रक्रिया है जहाँ पे फॉर्मेलिटी के साथ हम चीज़ों को करेंगे, तो फॉर्मेलिटी से याद रखिए। ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब क्या है भाई? अनौपचारिक। चलते फिरते दौड़ते खाते पीते सीख लिए लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं आई। बट यहाँ क्या ऐसा होगा? नहीं। यहाँ तो बाकायदा क्लासरूम में बैठना होगा, सिस्टमैटिक तरीके से सब चीज़ों को देखना होगा, अपने मन का नहीं कर सकते, तो ये फॉर्मल हो गया। क्लियर? अब मुख्य अंतर क्वेश्चन आता है, एक तो आपसे ये पूछ देगा कि भाई पहली लैंग्वेज है तो किससे सीखेंगे? अर्जन से। दूसरी है तो इससे। क्लियर? दूसरा कि व्याकरण की जरूरत किस में पड़ती है, नियमों की जरूरत किस में पड़ती है, तो आपकी किस में पड़ेगी? अधिगम में, इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक। टीचर की जरूरत किस में पड़ेगी? अधिगम में या अर्जन में? तो अधिगम में। ये बेसिक आप बता लेंगे, क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे। क्लियर? मुख्य अंतर होता है वातावरण का, इन्वायरमेंट का, परिवेश का, व्याकरण का नहीं होता है। क्वेश्चन में दे देता है और बच्चे व्याकरण को टिक करते हैं, लर्नर्स जो है टिक कर देंगे व्याकरण, और वो वही लोग करते हैं जो कि रट कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं व्याकरण तो इसमें कहीं पढ़ा था, अब यहाँ पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, यहाँ को क्यों आया था, ये समझने की ज़रूरत नहीं होती है। तो व्याकरण कभी भी कहेगा तो व्याकरण नहीं होता है, वातावरण का अंतर होता है, परिवेश का अंतर होता है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया आपका मतलब। अब हम देख लेते हैं थोड़ा डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। तो इतना पढ़ने के बाद आपको क्लियर तो ये चीज़ हो ही गई होगी कि भाई भाषा अधिगम क्या होता है और भाषा अर्जन क्या होता है। क्लियर? देखिए, इसके साथ ही जब कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है कि नहीं, जैसे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कमेंट करके उस पॉइंट को पूछ सकते हैं और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ को आपको जो है एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है? तो चलिए अब हम डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम भाषा अर्जन को देखेंगे और दूसरे पे हम देखेंगे भाषा अधिगम। ठीक। सबसे पहली चीज़, अब आपके अपने ब्रेन को चलाइए, अपने दिमाग को, अभी जो आपने चीज़ें पढ़ी, अब उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आपको निकालना है, और वो यहाँ मैं नहीं, आप अपने से दिमाग को स्टिमुलेट करिए कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, आप क्या डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहला कि लेवल कौन सा है, तो ये आपका जब अर्जन करते हैं तो क्या वो हम बच्चा पूरी चेतना के साथ करता है या अवचेतन में होता है, तो ये अवचेतन या फिर अचेतन में होता है ना। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। और ये किस में होगा? चेतना में, जब बच्चा पूरी तरीके से कॉन्शियस होगा, स्कूल जाएगा, सारी चीज़ें करेगा। अब स्कूल जाएगा, चेतना रहेगा,
सॉरी। तो दूसरा पॉइंट, जब बच्चा चेतना में है, पूरा उसको होशो हवास है, तो ये क्या होगा, फॉर्मल होगा कि नहीं, औपचारिक। और इंग्लिश में भी सेम एज इट इज रहेगा, तो इसमें बिल्कुल भी जो है डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका औपचारिक, और अर्जन होगा तो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक। क्या हो जाएगा आपका, अनौपचारिक प्रक्रिया। क्लियर हुआ दूसरा डिफरेंस आपको। पहला अवचेतन, चेतन के इसमें होगा, चेतन स्तर पे होगा, अनौपचारिक प्रक्रिया है, ये औपचारिक प्रक्रिया है। व्याकरण, शिक्षक, किताबें या फिर नियम, इन सब की ज़रूरत इसमें होती है तो नहीं होती है। क्या इसमें होगी, तो हाँ, इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, व्याकरण की आवश्यकता होती है, शिक्षक की आवश्यकता होती है, किताबों की आवश्यकता होती है, ठीक। अब देखिए, जब आप अर्जित भाषा करते हैं, जैसे बच्चा जो है वो सीख ले रहा है, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, दिमाग उसका है, तो यहाँ लर्निंग कैसी होती है, पैसिव लर्निंग होती है। कैसी लर्निंग होती है, निष्क्रिय अधिगम। कैसा होता है, निष्क्रिय होता है, ठीक, निष्क्रिय होता है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कैसा अधिगम होगा, यहाँ एक्टिव होगा, ठीक है, एक्टिव लर्निंग यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर। इसी प्रकार से और भी पॉइंट्स को हम जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन्हीं के आधार पे इसका संबंध सदैव किससे हमेशा माना जाता है, एमटी दैट मीन्स मदर टंग या फिर मातृभाषा। और वहीं अगर हम इनकी बात करें तो इनका संबंध सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा से या फिर टारगेट लैंग्वेज से देखा जाता है। क्लियर, टारगेट लैंग्वेज से देखा जाता है। अब इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है, तो दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो इन्वायरमेंट का होता है। किसका होता है, इन्वायरमेंट का होता है, ठीक। डिफरेंस इसलिए सिर्फ बताया जा रहा है ताकि आप दोनों को अलग अलग करके देख सकें, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम जो हमारी इंग्लिश पेडागोजी की पहली क्लास है, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इतनी देर तक वीडियो पे जुड़े हुए हैं, वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप उसको कॉमेंट में हमें करके बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो राजर्षि क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।